अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों को। मेरा नाम मोहम्मद हमदान ख़ान है। जो टॉपिक आज मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ वो लैलतुल क़द्र की फ़जीलतों के बारे में है। जी हाँ, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतें और इसमें मिलने वाले इनामात के बारे में ज़िक्र किया था, इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक की एक वो रात जो कि हदीसों से साबित है कि 1000 रातों से ज़्यादा अफजल है, उसकी फ़जीलतों के बारे में इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। इस रात के बारे में हदीसों में आता है कि इस रात को रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। वो ताक रातें कौन कौन सी हैं? 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब। जैसे कि आज आखिरी ताक रात है 29वीं शब, जिसमें इस रात को तलाश करना है। तो इस रात की इबादत का सवाब 1000 रातों से अफजल बताया गया है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, उसके पीछे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो कितनी फ़जीलत वाली रात है कि जो शख्स सवाब की नीयत से खड़ा हो रहा है, अल्लाह पाक उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक और हदीस में आता है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम कहते हैं कि एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया सारी ही खैर से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम ही है। यानी कितनी बड़ी वईद सुना दी उस शख्स के लिए जो इस रात की इबादत से, इस रात के इनामात से भी महरूम रह गया। अगर हम दुनियावी बात करें तो हम अगर जॉब करते हैं, वहाँ हमारी नाइट्स लगती हैं, तो हम अपनी जॉब जिससे हमें दिख रहा है पैसा आता हुआ, उसके लिए पूरी पूरी रात जाग लेते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमें चंद पैसे मिल रहे हैं। यहाँ अल्लाह के नबी ने इस रात की फ़जीलत के बारे में बताया कि ये रात 1000 रातों से ज़्यादा अफजल है। इसमें सवाब की नीयत से इबादत करने वाले के पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसका यकीन हमारे दिलों में नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये 5 रातें सिर्फ 21, 23, 25, 27, 29 जागना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और यहाँ हम अपनी नौकरी के लिए पूरे पूरे महीने, 2 महीने, साल जाग लेते हैं, उसमें हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। लेकिन सिर्फ 5 रातें जागने में हमें इतनी दुश्वारी पेश आती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हालांकि ये 5 रातें ऐसी हैं कि अगर इनमें शब क़द्र इंसान तलाश कर ले तो उसकी ज़िंदगी के जितने पिछले गुनाह हुए अल्लाह पाक तमाम को धो देते हैं, तमाम को माफ़ फरमा देते हैं। तो इससे बड़ा इनाम और क्या होगा एक शख्स के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके एक रात की इबादत के सदक़े उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा रहे हैं। इसी तरीके से एक और हदीस में इस रात की फ़जीलत के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब क़द्र में हज़रत जिब्राईल मलाइका के एक जमात के साथ आते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े या बैठे अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है और इबादत में मशगूल है, दुआए रहमत करते हैं। और जब ईद उल फ़ितर का दिन आता है तो हक़ ताला शानहू अपने फ़रिश्तों के सामने बंदों की इबादत पर फ़ख्र फरमाते हैं, इसलिए कि इन्होंने आदमियों पर तान किया था। और उनसे दरियाफ़त फरमाते हैं कि ए फ़रिश्तों, इस मज़दूर का जो अपनी खिदमत पूरी पूरी अदा कर दे क्या बदला है? वो अर्ज़ करते हैं कि ए हमारे रब, इसका बदला यही है कि उसकी उजरत पूरी दे दी जाए। तो इरशाद होता है कि फ़रिश्तों, मेरे ग़ुलामों ने और बांदियों ने मेरे फ़रीज़े को पूरा कर दिया। फिर दुआ के साथ चिल्लाते हुए ईदगाह की तरफ निकले हैं। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बख्शिश की कसम, मेरे उलूव शान की कसम, मेरी बुलंद मर्तबे की कसम, मैं इन लोगों की दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। फिर इन लोगों को खिताब फरमा कर इरशाद होता है कि जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। बस ये लोग ईदगाह से ऐसे हाल में लौटते हैं कि उनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। अल्लाह अकबर। यानी कितनी खुश नसीबी की बात है उस शख्स के लिए जो रमज़ानुल मुबारक को उसके हक़ के मुताबिक अदा करे, उसकी सारे अमाल को, उसमें रोज़े रखे, इबादतें करे, लैलतुल क़द्र को तलाश करे और उसके बाद जब ईद की नमाज के लिए जाता है और वापसी आते वक्त उसको अल्लाह पाक ऐसा कर देते हैं जैसे बख्शा बख्शाया बिल्कुल।
اس کے تمام گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ فخر کی اور اس سے زیادہ خوشی کی ایک انسان کے لیے کیا بات ہوگی کہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم سے آخر تک دعا بتلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ یعنی کتنی پیاری دعا اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلا دی کہ اگر لیلۃ القدر تلاش کر لو تو اس میں یہ دعا کر لو۔ یہ چھوٹی اور جامع دعا ہے، تمام دعاؤں کا نچوڑ ہے اس دعا میں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دریافت کرنے پہ ان کو بتلائی۔ تو کتنی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ اس رمضان المبارک نے، اللہ پاک نے اس رمضان المبارک میں ہمیں اتنی بہترین رات دی، جس میں عبادت کا ثواب اللہ رب العزت نے 1000 راتوں سے بڑھ کر دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ جو چاند رات ہوتی ہے، یہ رات بہت قیمتی رات ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کی رات کہا گیا ہے۔ یعنی ایسا سمجھ لیجئے کہ ایک شخص نے بہت محنت کر کے اپنے ایگزامز دیے، پیپر دیے، بہت تیاری کر کے دیے، اور اب اس کو امید ہے کہ اس کا نتیجہ بہت اچھا آنے والا ہے، اور اس کا وہ دن جس دن اس کا رزلٹ اناؤنس ہونا ہے وہ بھی آ گیا۔ تو بھلا کوئی ایسا بے وقوف شخص ہوگا کہ اس رزلٹ والے دن نہ کہ مصلی پہ بیٹھ کے دعائیں کرے، وہ گھوم کے عیاشیاں کر رہا ہے یا لغویات میں لگا ہوا ہے یا گناہ کے کام میں لگا ہوا ہے؟ بھلا کوئی ایسا شخص ہوگا؟ میری نظر سے کوئی ایسا شخص نہیں گزرا، جو کہ رزلٹ آ رہا ہے جس دن، اس دن تو وہ شخص مصلی پہ ہوتا ہے، نفلیں پڑھ رہا ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ اس کو اچھے نمبروں سے کامیاب کر۔ اس نے جتنی محنت نہیں بھی کی ہوتی بلکہ اس سے زیادہ امید رکھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کیونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو ان سے ان کے مرتبے کے مطابق دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل یہی حال رمضان المبارک کا ہے کہ رمضان المبارک کی اتنی عبادتیں، اتنی مشقتیں وہ شخص برداشت کرتا ہے، اور جب اس کو اس کا صلہ ملنے والا ہوتا ہے، یعنی چاند رات کو، جس کو لیلۃ الجائزہ کی رات کہا جاتا ہے، جس دن اللہ پاک انعامات عطا فرما رہے ہوتے ہیں، اس دن وہ شخص اپنی تمام نیکیاں، تمام عبادتیں خراب کر رہا ہوتا ہے، مارکیٹوں کی طرف رخ کر، فضولیات کی طرف رخ کر، نائی کی دکان پہ رات گزار کر، لائنوں میں بیٹھ کر۔ تو یہ سب فضولیات ہیں۔ وہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات اللہ رب العزت اس دن انعامات عطا فرماتا ہے آپ کی عبادتوں کے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ رات جو کہ چاند رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اس رات بھی اللہ رب العزت سے رو کے دعائیں مانگیں۔ جو ہم نے عبادتیں کی اس میں جو غلطیاں ہوئی ہوں، کوتاہیاں ہوئی ہوں، اس کی معافی مانگیں، اور اللہ پاک سے اس کا بہترین صلہ مانگیں، نہ کہ اس رات کو فضولیات میں گزار کے اپنے عبادتوں کو ضائع کروائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس میں جو غلطیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔